हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग आज बात करने वाले हैं एक रियल स्टोरी जो कि हमारे भाई साहब बीटेक जब कर रहे थे 2015 में। उस टाइम उन्हें ये चीज़ अनुभव हुआ था और उनके दोस्त के साथ हुआ था। तो वो मैंने पूछा, भैया कुछ ऐसा स्टोरी है तो बताओ। तो उन्होंने ये बात शेयर की कुछ महीनों पहले, जो कि हमसे काफ़ी सीनियर हमारे भाई साहब हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे भाई साहब 2015 में बीटेक कर रहे थे हैदराबाद से, और उनका बीटेक करते हैदराबाद से, और उनका दोस्त जो था वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लेकिन उस दोस्त की, जो हमारा दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड की मम्मी पापा राज़ी नहीं हुए शादी करने के लिए। तो इस दोनों ने सोचा कि भाई अब शादी करने के लिए रेडी ना हो गए तो भाग निकलते हैं। अब भाई भागने की बारी आई तो दोस्त से तो सलाह लेना बहुत ज़रूरी रहता है। तो उसने हमारे भाई से और अपने दोस्त के, मतलब हमारे भाई का जो दोस्त है उसका अपना दोस्त होगा, उस सब से सलाह लिया। फिर सब लोगों ने ये बताया कि भागने की बजाय चलो मंदिर में शादी कराता हूँ, पहले शादी कर लो फिर हम साथ में ही रखेंगे, ठीक है। फिर सारे दोस्त की मदद से लड़के का शादी हुआ, लड़का लड़की दोनों का शादी हुआ। उसके बाद हमारे भाई साहब का दोस्त जो था जिसका शादी हुआ, उसको हमारे भाई साहब ने अपने साथ रखने लगे। अब भाई यहाँ पर ये दिक्कतें हो गई कि इज़्ज़त प्रतिष्ठा वाली भी बात होती है कि आपको कोई देखेगा तो कहेगा फलाना के साथ रहता है। तो हमारे भाई साहब ने सोचे, और जिसका शादी हुआ उसने सोचा कि क्यों ना शहर छोड़ के शहर के साइड वाला एरिया में रहा जाए। तो हमारे भाई साहब ने जस्ट शहर के एकदम राइट कॉर्नर पे, सबसे जो अंतिम छोर है जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ उसको रूम दिला दिया। वहाँ पर कोई, उसके अलावा कोई रहता भी नहीं है। जहाँ पर भी जो रूम मिलने वाला है उसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो उसको हमारे भाई साहब ने अगले दिन रूम दिला दिया। और उस जगह को कोई जानता नहीं था सिवाय हमारे भाई को और उसके दोस्त के अलावा। रात के समय 3 बज रहा था। अब रात के करीब 3 बज रहा था। जिसकी शादी हुई वो वहाँ रह रहा था, वहाँ पे 3 बज रहा था। उसने मेरे भाई को बुलाया और कहा कि उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मेरे भाई ने उसे यह कहकर कहते हुए दिलासा दिलाया कि वह साइड का एरिया है तो जानवर वगैरह होगा, तुम इग्नोर करके सो जाओ। यह दिलासा देते हुए वो भी अपना सो गए। लेकिन जब अगले दिन हमारे भाई साहब उसके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि वो गांव जाना चाहते हैं, ये यहाँ से छोड़ के गांव जाना चाहते हैं। अब अगले दिन वो, मतलब हमारे भाई साहब, जो हमारे पास कार था, तो हमारे भाई साहब कार से चले गए उसके पास। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना आपको भूल ही गया कि उस दिन हमारी मम्मी हैदराबाद में ही रह रही थी। अब आपको ही पता है कि घर से लड़का कार लेके जाएगा और बिना कार का वापस लौटेगा तो डर तो है डांट सुनने की। तो उसने ये सोचा, हमारा भाई ने, चलो उस दोनों को वहाँ से निकाल दिया, कहा कि भाई चलो तुम अपना गांव चले जाओ। और हमारे भाई साहब ने सोचा चलो रात यहीं गुजार लेता हूँ, कल तो वहीं जाएंगे वो दोस्त लोग फिर से लेने के लिए। दोपहर में रहे, रात हुई। अब रात जब हुई तो हमारे भाई साहब को लगभग 2-4 बजे के करीब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन हमारे भाई साहब हेडफोन लगा के सो रहे थे। उन्हें लगा यार हेडफोन में कुछ ग्लिच है। फिर से बाहर से आवाज़ आई, बचाओ मुझे मार डालेगी। ये लड़की की चीखने की आवाज़ थी। हमारे भाई साहब ने एक बार सोचा दरवाज़ा खोलो, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ यहाँ तो कोई नहीं आता है। फिर से उसने क्या किया, हेडफोन लगाया, तेज आवाज़ किया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसा छत पर कोई पीट रहा है, अब छत तोड़ देगा, ऐसा फील हो रहा था। और हमारे भाई को डर से हालत ख़राब। वो किसी भी तरह रात गुजारे, किसी भी तरह डर के मारे रात गुजारे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोले। ये कोई लड़की थी वहाँ पर जो जिसकी हत्या हो गई थी, लेकिन वो बार बार दरवाज़ा को खटखटा रहे थे, लेकिन खोलना नहीं है वहाँ पे, उन्होंने खोला नहीं। अगले दिन सुबह उनका दोस्त जिसका शादी हुआ था वो भाग के आया। हमारे भाई साहब ने सारी जानकारी उसे शेयर की। अब उसने भी यही घटना बताया कि हमारे साथ भी यही हुआ था। जब मैंने आपको कॉल करके बताया था कि यहाँ पर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, जानवर है। यही चीज़ आपके साथ भी हुआ है। वहाँ से तुरंत भाग निकले हमारा भाई, और वहाँ उस घटना के बारे में आस पड़ोस के आदमी को बताया गया।
पड़ोसी ने बताया कि वहाँ एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और तब से यह घटना आम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। एक लड़की को ज़बरदस्ती काट दिया गया था और तब से उस घटना पे कोई भी जाता है रात को, वो ज़िंदा नहीं बच पाता है। आप बहुत खूब किस्मत थी कि आप बच गए हो। तो ये बात तो भाई सच है कि किसी को यदि तड़पा के मारोगे तो उसकी आत्मा बौआते रहती है, उसको जगह नहीं मिल पाता है ऊपर में, फिर वो चाहती है कि मैं भी किसी को मारूं। तो ये घटना सच्ची घटना थी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।